एहसन रजा, ये कमर रजा, ये मोहसिन रजा, ये मुशर्रफ रजा, ये अब मुकर्रम रजा, ये अहमद फलफला रजा। ये रजा रजा क्या है? रजा रजा ये अहमद रजा की तरफ मंसूब करते हुए अपने नाम में लफ्ज रजा दाखिल किया। करोड़ों आदमी के नाम में रजा, हजारों मस्जिदों में रजा, हजारों मदरसों में रजा, हजारों तंजीमों में रजा, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका से लेके मलेशिया तक रजा रजा। कहने वाला क्या प्यारी बात कह गया कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समझो देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समझो देखिए वो इलाका रजा का है। ये किसी दलाल की दलाली करने से ये इज्जत नहीं मिली है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। ये जो आलमगीर इज्जत आला हजरत को दी, दूसरे लोग मर गए तो तीजे के बाद चर्चा बंद, कोई अच्छा और हुआ तो 40वां के बाद चर्चा बंद, कोई और अच्छा हुआ तो बरसी तक नाम है, बरसी के बाद चर्चा बंद, और कोई थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 2-3 साल तक बेटा याद करता उसके बाद चर्चा बंद। यहाँ 100 साल से जायद का अरसा गुजर गया। लेकिन पहले उर्स होता था बरेली में मंजर इस्लाम की छत पर, और लोग होते थे 500 से लेके 5000। लेकिन आज इस्लामिया इंटर कॉलेज में अलग, बरेली की सारी मस्जिदों में कुल के वक्त में भीड़ अलग, सड़कों पे भीड़ अलग, जामेतुल रजा के प्रांगण में भीड़ अलग, और फिर पूरी दुनिया में मस्जिदों मदरसों में रजा के उर्स के नाम की तकरीबात अलग। सिर्फ बरेली में 30 से लेके 40 लाख लोग ये कहां से आ जाते हैं? कई ममालिक से चल चल के। 5000 लोग थे, पहले 500 लोग थे। वक्त गुजरता जा रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है, और आज 30 से लेके 40 लाख लोग बरेली की सड़कों और वहां के पिंडाल में नजर आते हैं। ये किसी दलाल की दलाली का नतीजा है? नहीं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। कुरान कहता अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम अल्लाह के दीन की इज्जत की खातिर मेहनत करोगे तो अल्लाह तुझे सौदागरान से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। ये खुदादात इज्जत है जो अल्लाह ने आला हजरत को दी है, उनकी मेहनतों के बदले में, उनकी दीनी खिदमतों का इनाम अल्लाह ने दिया है कि जो सिर्फ खाएगा पिएगा सोएगा उसका तो तोंद ऊंचा होगा, उसके घर में एसी लगी होगी, कार में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, मदरसे में एसी, हुजरे में एसी, ये एसी में रहेगा। तो एसी में रहने वाला आदमी तो सुखमार हो ही जाएगा। वह धूप के थपेड़ों को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? वो मुफ्ती आजम हिंद रजा का बेटा था जो 30 किलोमीटर दूर पैदल चल के आर्याइयों से मुनाजरा करता था। वो आला हजरत थे जो कम उम्री में 4-4 घंटे खिताब करके बड़े बड़े पढ़े लिखों को महव हैरत कर डालते थे। वो सिर्फ 2 घंटा सोते थे तो बाकी पूरे 22 घंटा काम की मशीन बनकर सिर्फ मुसलमानों के ईमान और इस्लाम के प्रोटेक्शन की खातिर मवाद व दुनिया वालों को क़यामत तक के लिए वो देने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि इतना बड़ा आलिम जो मुख्तसर वक्त में 1000 के करीब किताबें लिखी हों और हर टॉपिक पे और जिस जिस जगहों से फितने उठ सकते हैं उन तमाम फितनों के दरवाजों को बंद करने के लिए, उनके सद्देबाब करने के लिए उन्होंने किताबें लिखी। यही वजह है कि आला हजरत अगर कोई एक मामूली वली होते, यानी खूब 1000 बार कलमा पढ़ते, 1000 बार दरूद पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, अव्वाबीन पढ़ते, और हर मस्जिद नमाज के बाद 1 घंटा मस्जिद में बैठे रहते, और साहब अपने मुरीदों के बीच में कुछ बातें बोलते, फिर मस्जिद में चले जाते, रात भर जागते नमाज पढ़ते, तो मालूम है सिर्फ उनका उर्स लगता, उनके मुरीदीन आते और सालाना उर्स में चादर चढ़ा के सब चले जाते। आज जलसों में उनका नाम, मदरसों में उनका नाम, लाइब्रेरी में उनकी किताब फतवा रज़विया, कंजुल ईमान, अल अम्न वल उला, किफ़्लुल फ़क़ीह फ़ाहिम, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक की सारी लाइब्रेरियों में उनकी किताब न होती और मुनाजरे में उनका चर्चा, मस्जिदों में उनका चर्चा, मदरसे में उनका चर्चा नहीं होता। वह एक वली थे, सिर्फ उर्स के दिन ही मज़ार पे उर्स की तकरीब होती, चादर चढ़ाई जाती, संदल, चादर और गागर का जुलूस निकलता जैसे आमतौर पर आम वलियों के होते हैं। और इन्हीं को बड़ा घमंड हासिल है कि मेरा बाप 500 साल पहले आया था, चादर गागर पूरे इलाके में दिन की खिदमतें मेरे बाप ने की हैं, और ये पठान कहां से कब आ गया, 100 साल के अंदर पूरी दुनिया में छा गया और सब उसी के सबके जबान पे उन्हीं का नाम आ गया। समझो आला हजरत तहज्जुद पढ़ने वाले एक मामूली वली का नाम नहीं है। हदीस में आया है कि जिसने मुर्दा सुन्नतों को जिंदा किया हो
उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। जिसने मुर्दा सुंदों को जिंदा किया हो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। एक शहीद का सवाब मिल जाए तो जन्नत जाने के लिए काफ़ी है, और यहाँ 100 शहीदों का अज्र मिलेगा। और क़यामत के दिन उलमा के कलम के इंक को तौला जाएगा शहीदों के खून से। तो आलिम का वो कलम जो फतवा लिखा, जो इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया, जो मुसलमानों को तबाही बर्बादी से बचाने के लिए एक फतवा दिया, वो कलम जो फितनों को मिटा है, उस कलम का इंक शहीदों के खून से जब तौला जाएगा तो शहीदों के खून पे उलमा के कलम की स्याही गालिब आ जाएगी। आखिर ये सब क्या चीज है? आला हजरत फाजिल बरेलवी एक मामूली तहज्जुद गुजार मौलवी का नाम नहीं है। वो तहज्जुद पढ़ते थे, इशराक पढ़ते थे, चाश पढ़ते थे। वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे उस मकाम पे फाइज किया है कि मैं सिर्फ फर्ज अदा करूं वाजिब, उसके अलावा मेरे लिए चूंकि हम मरजाए खलाइक बन गए हैं, पूरी दुनिया से फतवा आला हजरत की जाहिरी जिंदगी ही में आते थे। फतवा अफ्रीका अलग है, दुनिया भर से फतवा आते थे, मुसलमानों का मेला लगा रहता था, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े वैज्ञानिक आप बैठे रहते थे। तो उनको मसला ना बता के अपना 1,00,000 बार कलमा शरीफ पढ़ना, इससे बेहतर है कि एक मसला बता दे, मसाइल का हल कर दे, गुत्थी सुलझा दे। एक आलिम के लिए जरूरी नहीं जो मरजाए खलाइक बन जाए, जो हमेशा जिसके जो पब्लिक की जरूरत बन जाए। वो अगर सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं पढ़े तो चलेगा, सुन्नत गैर मुअक्कदा तो आम आदमी भी, आम मुसलमान भी नहीं पढ़ते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। जैसे असर में 4 का सुन्नत गैर मुअक्कदा हम लोग आदतन नहीं पढ़ते हैं, तो रमजान के दिनों में पढ़ते हैं, चूंकि रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है। लेकिन कोई ऐब की बात नहीं, चूंकि वो गैर जरूरी है, जो कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। मगर आला हजरत तो वो गैर जरूरी सुन्नत भी पाबंदी से पढ़ते थे, हालांकि वो उस मकाम पर थे कि वो सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं पढ़े तो चलेगा। वो खुद बयान करते अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम पे होने के बावजूद मैं नवाफिल भी पाबंदी से पढ़ता हूँ। तो जो तमाम फराइज़ व वाजिबात नवाफिल भी अदा करे, उसके बाद टाइम निकाल कर सिर्फ दुनिया के फितनों पे नजर रहे। उस फितनों का जवाब देने के लिए एक तहरीरी मवाद आपने कौम के हवाले किया है। फतवा रसिया, आज उससे दुनिया रोशनी हासिल कर रही है। कंजुल ईमान, उससे दुनिया रोशनी हासिल कर रही है। आपकी अल अम्न वल औला से दुनिया रोशनी हासिल कर रही है। तो ये किताबें हैं जो रजा को जिंदगी अता की है, कि जब तक ये फितना रहेगा और जब तक आला हजरत की किताब से उसके फितने का जवाब दिया जाता रहेगा। मुनाजरा होगा हॉलैंड में इल्म गैब के टॉपिक पर, तो किताबें कहां से आएंगी? गरीब नवाज की लिखी हुई किताब इल्म गैब पर नहीं है, कोई नहीं आएगी उनकी किताब। गरीब नवाज महान है, वो आला हजरत के भी इमाम है, वो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरदार है, वह हिंदुस्तान के दाइये कबीर है, हिंदुस्तान के दाइये आजम है। 90 लाख मुशरिकों को ईमान का नूर देने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग आजम है। लेकिन चूंकि उनके वक्त में ये फितना नहीं था कि हुजूर के बदन पे मक्खी बैठे तो भगाने के लायक हुजूर के पास ताकत नहीं है, हुजूर का इल्म शैतान से कम है, हुजूर का इल्म गैब अगर है भी तो थोड़ा, इसमें हुजूर की तखसीस क्या है? ऐसा इल्म तो जानवर, चौपाए, मजनू सबों को हासिल है। यानी तहसीरुन नास की इबारत का फितना उस टाइम में नहीं था, हिज़्बुल ईमान की इबारत का फितना उस टाइम में नहीं था। उस वक्त में इस्माइल दहलवी की किताब तक़ियतुल ईमान के मुग़ल्लज़ात का फितना नहीं था। तो फितना जिस जमाने में था उससे करोड़ों आदमी का ईमान खतरे में पड़ सकता था। तो इमाम अहमद रजा की जिम्मेदारी थी उन फितनों का जवाब दे, उससे लड़ने के लिए हथियार दे। तो आज मुनाजरा इल्म गैब पे अमेरिका में होगा, किताब कहां से जाएगी? इमाम अहमद रजा खां की लाइब्रेरी से जाएगी। मुनाजरा होगा नूर और बशरियत के उन्वान पे इंडोनेशिया में, किताब कहां से जाएगी? हथियार बनकर इमाम अहमद रजा की किताब उनकी लाइब्रेरी से वहां जाएगी। तो जब तक इन उन्वानात पे मुनाजरा होगा, मुनाजरे में तकरीर भाषण नहीं होता, मुनाजरे में दलील चाहिए। मुनाजरा मैदान जंग है, मैदान जंग में हथियार चाहिए। तो मुनाजरे के लिए दलील के तौर पर किताब चाहिए। तो अब बताएं कि किताब किसकी लेके आप मुनाजरा करेंगे? नूरानियत के उन्वान पे, इल्म गैब के उन्वान पे और साहब कसरत इल्म के उन्वान पे, यानी इन सारे उन्वानात पे जिस पर फितना इन्होंने पैदा किया है, किन की किताब लेके मैदान में जाएंगे? इमाम अहमद रजा की अमेरिका में, हॉलैंड में, जापान में, चाइना में, जहां जहां उर्दू जबान बोली जाती है और जहां जहां खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान उर्दू और अरबी दोनों जबान इस्तेमाल करते हैं, वहां वहां सरकार आला हजरत की किताबों से मदद ली जा रही है। तो लोग कहते हैं क्यों रजा
का नाम है। मैं कहता हूं जब तक ये फितना रहेगा और मुनाजरे में अहमद रजा का हथियार काम आता रहेगा और हम मुनाजरा जीतते रहेंगे, उस वक्त तक खाने वाले और तोन ऊंचा करने वाले ये जाहिल सज्जाद गान का खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा। जिस रजा का हथियार हमें जीत दिलाएगा, डंका उसी अहमद रजा का बजता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। आला हजरत रात भर तहज्जुद पढ़ने वाले आलिम का नाम नहीं है कि वो रात भर 1,000 का नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हैं। नहीं, हदीस में यहाँ भी आया है जो फजर की नमाज के बाद एक चैप्टर दीन का पढ़ ले, पढ़ा दे, खैरु मिन अल्फ रका, 1,000 रकत नमाज नफल से बेहतर है। हदीस में आया है कि आलिम रब्बानी जब रास्ते से गुजरते हैं तो दरख्त के पत्ते, समंदर की मछलियाँ, सुराखों की चूटियाँ उनके हक में दुआए मगफरत करती हैं। वह अस्तगफिर लहु मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमान के बीच में जो चीज़ है उसके लिए मगफरत की दुआ करती हैं। इस मकाम को क्यों नहीं देखते? आप क्यों तौलते हैं कि रात भर नमाज नफल नहीं पढ़ रहा? नमाज नफल पढ़ना ठीक है, जिसके पास इल्म नहीं है, किताब नहीं लिख सकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, उसके लिए बेहतर है कि वह फितनों से बचने के लिए मस्जिद में जाए, 1,000 का नमाज नफल पढ़े। जिसके पास इल्म नहीं है, बच्चों को कायदे से कुरान नहीं पढ़ा सकता है, वह कायदे से कुरान पढ़ना जान ले और वह हर 3 दिन में खत्म कुरान करे। लेकिन जिसके पास इल्म है, हर कोई तो कश्मीर के किस सरहद पे जाके पाकिस्तान की फौज से लड़ तो नहीं सकता है। वो तो अशफाकुल्ला खान है जो टैंक में कूद जाता है। वो साहब जिसके पास लड़ने की ताकत है, क्षमता है, वो जाए सरहद पे लड़े, मुल्क की हिफाजत करे। और जिसके पास ताकत नहीं है, जो कमजोर है, कोड़ी है, कामचोर है, बुजदिल है, वो अपने घर में बैठा रहे। अगर इसको हम भेज दें पाकिस्तान के सरहद पे तो साहब पूरे हिंदुस्तान की नाक कटवा के रख देगा। तो सरहद पे सब नहीं जाता है, सरहद पे बलवान जाता है, सरहद पे ताकतवर जाता है, सरहद पे इसका सीना चौड़ा है वो जाता है। जो गोली की आवाज सुन के मर जाए वो कमजोर नहीं जाता। जो गोली की आंखों में आंखें डाल के बात करने का हुनर रखता हो वो सरहद पे जाता है। तो सारे लोग मुजद्दिद नहीं बनते, सारे लोग मुज्तहिद नहीं बनते, सारे लोग अरबी जबान में और तमाम फनून में महारत नहीं रखते। वो तो करोड़ों में कोई होता है जिसको अल्लाह खुसूसी फजल के साथ मुसलमानों का एक दाई कबीर बना देता है। उन्हीं बड़े दाइयों में से एक नाम इमाम अहमद रजा खा फाज़िल बरेलवी का है। दूसरा, 1,000 रकात नमाज पढ़े, अहमद रजा सिर्फ एक फतवा दे दे। आला हजरत का एक फतवा उनकी 1,000 रकात नमाज नफल पे भारी है। 1,000 रकत, कोई करोड़ों रकत सजदा करे मगर हुसैन आजम के गले में जो तीर आया, वो तीर से जो खून का फवारा छूटा, वो खून का फवारा छूटना, हुसैन के बेमान अली अकबर की लाश का सामने तड़पना, उनके दूध पीते अली असगर के गले में तीर का जाना, ये इतना बड़ा मकाम है कि कल क़यामत के दिन जब हुसैन जन्नत की तरफ सफर करेंगे तो उस वक्त में बहुत बड़े बड़े साहिबान और जुब्बा दस्तार, हजारों हजार रकत नमाज नफल पढ़ने वाले वह सब रहेंगे। नफल पढ़ना एसी में बैठ के आसान है, सरहद पे जाके चटियल मैदान में जहां आसमान आग बरसाता हो, जमीन आग उगलती हो, जहां तलवारों और नेजों और तीरों और अनियों की छांव में सजदा करना ये खरबों में किसी किसी का काम है। तो यहाँ से एसी में सजदा करना मस्जिद में और है, और मैदान जंग में तीर चला के तीर खा के इस्लाम बचाना और है। तो हुसैन आजम को जब मर्तबा मिलेगा तो जिसने माला पहना, तकरीर की माला पहना, तकरीर की लिफाफ लिया, तकरीर की माला पहना, बच्चों को दरस बुखारी दिया, माला पहना, ये माला पहनने वाला उस मकाम को कहां पहुंचेगा जो उखली में सर रख करके चारों तरफ से समाट के वार को वो झेलता हो। तो जो हक बोला तो तमाचा खाया, जो सच बोला, जो बोला कि काली पट्टी को हुसैन से क्या मतलब है, ताजियादारी को हुसैन से क्या मतलब है, और साहब ये नाचने गाने कूदने डीजे बिंजू को हुसैन से क्या मतलब है। हुसैन तो शरीयत बचाने के लिए सारा कुंबा लुटा दिया और हुसैन के नाम पे जहालत की जा रही है, और किसी ने दो तमाचा उसको मार दिया, इमामत से निकाल दिया। तो 100 साल तक एसी में रह के बुखारी पढ़ा के नजराने लेना और गुलाब का माला पहनना और है, और हक बोल के तमाचा खाना और है। जब हुसैन खून में लथपथ जन्नत की तरफ जाएंगे और ये दो तमाचा हक बोलने के बाद खाया और 1,000 गालियां सुनी, अगर ये हुसैन से कह दिया मौला आपने तो सारा कुंबा लुटाया है, हक बोला कुंबा लुट गया और मैं भी हक बोला हूं, दो तमाचा खाया हूं, अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया और इशारा कर दिया कि तू भी आ जाओ इस कारवां में, तू अभी हक की खातिर तमाचा खाया है, गालियां सुनी है, तेरी गर्दन कटी है, हाथ कटा है, तो 80 बरस का नफल सजदा एक तरफ, दो तमाचा हक के नाम पे खाना एक तरफ।
एक तरफ उसे क्या खबर कि जो आराम से बैठे और खाएं पिए, वो क्या जाने कि गर्दन कटाने का मजा क्या होता है, तीर खाने का मजा क्या होता है, खून बहाने का मजा क्या होता है। वो तो शहीद ही हैं जो जन्नत में जाने के बाद कहते हैं कि इलाही तेरी जन्नत में वो लुत्फ कहाँ है जो तेरे नाम पे गर्दन कटाने में मजा है। मुझे भेज दे दोबारा ताकि जिंदगी मिले, फिर मैं जंग करूं, फिर मैं कटूं, फिर मैं कटूं, फिर मैं जिंदा हो जाऊं, इसी तरह कटता रहो तेरे नाम पे। उसमें जो मजा है ये आशिकी का मजा है, जो कटने में जिसको लुत्फ मिलता। आला हजरत मुजतहिद थे, आला हजरत मुजद्दिद थे, उनको गालियां दी गई, उनको मारने की धमकियां दी गई, मुगल्लज़ात से भरे हुए खुतूत उनको लिखे गए, मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन का इल्जाम उन पर लगा। जो आशिक रसूल थे, जो वली कामिल थे, जो अपने जमाने के कुतुबुल इरशाद थे, जो अपने अहद के कुतुबे वक्त थे, कुतुबुल इरशाद थे, नाइबे गौसे आज़म थे, जो इमाम इश्क और अमल और इल्म की दुनिया के बाताज बादशाह थे, हजारों हजारों लाखों उलमा जिनके आज भी गुलाम हैं, जो सारे लोग हजरत हैं और वो आला हजरत है, पूरे इल्म फन का इमाम उसको मानते हैं। उस अहमद रजा को गालियां दी गई, उनको मारने की धमकियां दी गई, उनको कोर्ट कचहरी में आने पर मजबूर करने के लिए साजिशें रची गई। उन्होंने ये सारा सितम सहा, मगर यही कहता रहा मैं मुस्तफ़ा जान रहमत के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला एक पहरेदार हूं। अगर तुम नबी को गाली मत दो और फिर अहमद रजा को गाली दे, ताकि जितनी देर तू गाली देगा मुझे उतनी देर तो मेरे मुस्तफ़ा को तू गाली नहीं बकेगा। मुस्तफ़ा जान रहमत के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला ये मुहाफ़िज़ था इमाम अहमद रजा खां। वो कहते थे मैं गौसे पाक का कुत्ता हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, मैं एक मुजाहिद हूँ, तमाम हमलों को ढाल बना के सीने पे रोकता हूँ और हुजूर की इज्जत पे हमला करने वालों का करारा जवाब देता हूँ। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है, तो दूसरा तलवार से जिहाद करता है। अहमद रजा ने कलम की तलवार से जिहाद किया, इसलिए जब तक ये फितना रहेगा उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा, जब तक फतवा रज़िया रहेगा उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा, जब तक कंजुल ईमान रहेगा उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा, जब तक मुनाजरों में रजा की किताबों से जंग जीती जाएगी उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा। तो वह लोग चिढ़े नहीं, वह लोग खाएं पिए आराम से रहें। अहमद रजा का मकाम बहुत बड़ा है, तो तू भी फतवा रज़िया लिख ताकि तेरे बाप दादा का भी नाम ऊंचा हो। अहमद रजा की किताब से सारी दुनिया फायदा उठाती जा रही है, तो यहाँ तीजा चारम बरसी किया 105 साल हो गए विसाल के, हर साल उनकी अजमत का सूरज खत्ते निस्फ़ नहार पे जगमगाता चला जा रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आला हजरत की खिदमतों इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह उसके नाम को ऊंचा कर देता है। इमाम हुसैन ने सारा कुंबा लुटा दिया, मगर आज हुसैन ही जिंदा है, हुसैन ही हर जबान पे है, हुसैन ही हर महफिल में है, हुसैन ही है, क्योंकि जो सब्र करता है वही कौम का इमाम बन जाता है। कौम की क़यादत के लिए सब्र ज़रूरी है, कौम की इमामत के लिए सब्र ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे कोई आके बोला है मौलवी साहब मेरे यहाँ फातिहा नहीं पढ़ा, कल निकाल देंगे। अब अल्लाह का मुल्क है, बहुत वसी है, कहीं भी हम रोज़ी हासिल करेंगे। कौन ही फटीचर क्लास वाले की गाली सुन के इस मस्जिद में रहेगा? ये भागा भागा तो सारी ज़िंदगी भागता रहेगा, कभी यहाँ 2 महीना यहाँ, 1 महीना वहाँ, 4 महीना वहाँ। और जो सब्र करेगा, जो गाली दिया था उनको वही पाँव चूम के कहेगा कि मैंने गाली दी थी, आप भागे नहीं, आप यहाँ रहे, आपकी वजह से मैं नमाजी बन गया, अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपकी वजह से मैं नमाजी बन गया। यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि जो गाली दिया था वही पाँव चूमेगा, वही पेशानी को बोसा देगा। तो उजलत पसंदी में जगह छोड़ने से इज्जत नहीं मिलती है, बल्कि सब्र करने से इज्जत मिलती है। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू, अल्लाह कहता है हमने उसे इमाम बना दिया जब उसने सब्र किया। तो हुसैन के सब्र ने उसे इमाम बना दिया, तो जुल्म मर गया, सब्र आज भी जिंदा है। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सब्र 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 से जिंदगी मिलती है, जुल्म मर जाता है, सब्र जिंदा रहता है। आला हजरत ने बहुत सब्र किया है, आला हजरत आज भी सब्र कर रहे हैं। चूंकि आज भी सुन्नी कहलाने वाले कुछ लोग कहते हैं कितना बहुत बड़ा इल्म नहीं था उनके पास, बहुत बड़ा नहीं था, ये तो चंद मौलवियों ने बढ़ा चढ़ा करके उनको
ऊंचा कर दिया है। ये चंद मौलवियों ने तकरीर कर कर के पहले इतना नाम नहीं था, ये चंद मौलवियों ने उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया। सुनो, मुहद्दिस सूरती रदी अल्लाह ताला, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम, उनसे पूछिए जो आला हजरत की मोहब्बत में हर हफ्ते बरेली आते थे और आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत थी। उनसे किसी ने कहा कि हुजूर, जुमा के खुतबे में रज़ा का नाम, दरस बुखारी में रज़ा का नाम, सफ़र जो करते हैं अपने शागिर्दों के मुरीदों के दरमियान रज़ा का चर्चा, ये हमेशा रज़ा रज़ा रज़ा। किन से? मुझसे नहीं पूछा गया। किन से? जो बुखारी शरीफ के हाफिज थे, किन से? जो मुहद्दिस आज़म के उस्ताद थे, किन से? जो हिंदुस्तान के अपने अहद के ज़बरदस्त आलिम दीन थे। जब उनसे ये सवाल हुआ कि हर वक्त रज़ा 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 रज़ा, हुजूर तकरीर में रज़ा, दरसगाह में रज़ा, सफ़र में रज़ा, और रज़ा की मोहब्बत में पीलीभीत से उस ज़माने में एक ही ट्रेन चलती थी, उससे सफ़र करके बरेली। तो मुहद्दिस सूरती का जवाब सुनिए, मुहद्दिस सूरती का जवाब सुनिए, फिर उसके बाद समझिए कि आला हजरत को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया था, कितना बड़ा इल्म फजल उनके पास था, और किस शख्सियत के मालिक आला हजरत हैं। ये आजकल के लुच्चे लफंगे छोट सत ही इल्म रखने वाले, ये क्या जाने आला हजरत किसका नाम है। ये नमक खाएं, रोटी खाएं, और जिसका नमक खाते हैं उसका गुण गाएं। चाहे कोई भी मियाँ हो, इलाहाबाद के मियाँ हो कि कोई दिल्ली के मियाँ हो, कोई मियाँ हो, मियाँ उसको 20,000 महीना देते हैं, और ये मौली साहब अब टेलीविज़न और वीडियो पे आकर के डिबेट करके आला हजरत के फतवे को गलत साबित करके साहब वो अपने बड़ा बनना चाहें। 25 साल से तो खूब मेहनत तो हो ही रही है, मगर अपने 1.5 ईंट की मस्जिद तामीर करने वाला कौन तुझे जानता है हिंदुस्तान में। बस कहीं गए, चुपके चूटी काटी और चले आए। तुम्हें मालूम है 50 साल तक मेहनत कर उतने मुरीद नहीं होंगे, मगर अहमद रजा का पोता अख्तर रजा वह जहां जाता था, ये जहां 50 साल की मेहनत एक तरफ, 1 घंटे की हाजिरी में 1-1 लाख लोग उनके हाथों पे तौबा करके मुरीद हो जाते थे। और आज उस अख्तर रजा का बेटा असजद रजा है। अभी 15-20 दिन पहले मैं बेलगाम कर्नाटक में गया था। साहब जो 25 साल तक मेहनत करें उतने लोग मुरीद ना हो, जो एक घंटे के अंदर में इतने लोग उनके हाथ में मुरीद हो। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला एक खानवादे को इज्जत देगा जो खानदान दीन के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देगा, चाहे 1000 उसकी दुश्मनी करे, मगर एक गिरोह हमेशा जिहाद करता रहेगा, लड़ता रहेगा, यहां तक कि इसका आखिरी गिरोह दज्जाल से जिहाद करेगा। तो जिहाद कभी बंद नहीं होगा, हर दौर में जिहाद होगा। तो जिस वक्त सारे हिंदुस्तान के बिके हुए मुफ्ती कहते थे कि ये संकट की घड़ी है, नसबंदी को हलाल कर दिया जाए, उसका एक मुजाहिद का गिरोह था, आला हजरत का बेटा 91 साला मुफ्ती आजम हिंद, कहा कि नहीं ये अहमद रजा की गद्दी है, यहां फतवा बदला और बेचा नहीं जाता है, कुरान हदीस के मुताबिक फतवा दिया जाता है, फतवा नहीं बदला जाएगा। नसबंदी हराम है, हराम है, हराम रहेगी, चाहे हुकूमत बदल जाए, अहमद रजा के बेटे का फतवा नहीं बदलेगा। दुनिया ने देखा हुकूमत बदल गई मगर फतवा आज तक बरकरार है। तो उसको डर नहीं था कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मुझे कैद कर लिया जाएगा। चाहे जेल में डालो, कैद करो, गर्दन पे छुरी चलाओ, एक गिरोह रहेगा हमेशा जिहाद करने वाला, जो हक की हिमायत करता रहेगा यहां तक कि इसका आखिरी दस्ता दज्जाल से जिहाद करेगा। जिहाद होता रहेगा। जरा आंखें उठा के देख ली कौन जिहाद कर रहा है हिंदुस्तान में, कौन है जो कलम से जिहाद कर रहा है, कौन से जो हमेशा हक बोल रहा है, कौन है जो मसालिहत को सामने अंदर आने नहीं देता है। हक के सामने मसलिहत क्या चीज़ है, हम हमेशा हक बोलता रहता है। एक सिर्फ खानवादे आला हजरत है जो आज 150 साल से उस खानदान से हक की आवाज़ बुलंद होती है। और आज भी चंद साल पहले जब बोला था कि जन गण मन ये फलां चिल्ला बोलना पड़ेगा, उसी ताजुश शरिया का बेटा था, कहा नहीं गाएंगे हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमको प्यार है, मगर तेरा थोपा हुआ गाना नहीं गाएंगे। हम देशभक्त, हम देश प्रेम के, हुब्बुल वतनी के दूसरे नगमात गाएंगे। और हमारे हिंदुस्तान के कानून ने बहुत सारे प्रावधान उसमें किए हैं, मैं फलां गाऊंगा मगर तुम्हारा थोपा हुआ गन मन नहीं गाऊंगा। तो एक ललकार दी, यहां तक कि कोर्ट वाले ने उनके फेवर में फैसला दिया, या और चाहा था कि जेल आ जाए मगर नहीं, आला हजरत को भी लोगों ने चाहा था कि कचहरी आ जाए मगर वो कचहरी नहीं आए। हक बोलने वाला बोलता
घूमता रहेगा, चाहे कचहरी जाए, जेल जाए, जहां जाए गर्दन पे तलवार चले। यहां 72 जख्म नेजों के तलवारों के खाने के बाद हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा, चाहे तू तारी एनर्जी झोंक दे, सारी सल्तनत की ताकत झोंक दे। यजीद ने सारी ताकत झोंक दी मगर हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। हुसैन 72 जख्म नेजों के खा के जहां जहां आफरी के हवाले कर दी। जर्रा जर्रा पुकार उठा, यजीद पूरी ताकत निचोड़ कर हुसैन का हाथ नहीं ले सका और हुसैन सारी मुसीबतें सहकर अपना हाथ बचा के चला गया। यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। यजीद का मकसद पूरा न हुआ, हुसैन का मकसद पूरा हो गया। इस रात से वाकिफ है जमाने वाले कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आखिर शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। वो नजरियाती जंग कौन जीता? कब कुछ लुटा के भी जंग वही जीता है। नहीं दे, हाथ नहीं देंगे, गर्दन काट दो, तेरे हाथ में तलवार है, हाथ नहीं देंगे। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने गालियां सुनकर, लोगों ने आज भी कहा यह मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों को कुफ्र का फतवा देने वाला है, खूब नाचता और गाता है। जाके देख 40 लाख से बड़ा मजमा, 1 करोड़ के करीब आला हजरत के बेटे के जनाजे में लोगों की हाजिरी, यह इस बात की दलील है कि अल्लाह की हिमायत उस खानदान पे है, गौसे आजम का हाथ उस खानदान पे है, आकाए दो जहां सलाम की निगाह करम उस खानदान पे है। और जब तक वहां से इल्मी काम, जिहाद का काम होता रहेगा, अल्लाह उसे जलील नहीं करेगा, उसकी इज्जत में इजाफा करता रहेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अब जरा गौर से सुनिए, हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, टाइम तो बहुत हो गया, क्या मौलाना साहब, क़ारी साहब क्या करने का? हाँ पूरा कर लिया जाए ना, हाँ 1 बजने वाला, हाँ पूरा कर लिया जाए। हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल हुआ कि हुजूर हर वक्त ज़बान पे रज़ा का चर्चा, बुखारी शरीफ ज़बानी पढ़ने वाला, बड़े बड़े आलिमों को पढ़ाने वाला, उनका जवाब सुनिए। हाँ कोई जाहिल आदमी, कम पढ़ा लिखा मौलवी अगर रज़ा रज़ा करता है, चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं कि कुछ नहीं आता है तो रज़ा रज़ा कर रहा है। लेकिन जो आलिमों का सरदार है, जो आलिमुल उलमा है, जो सैयदुल उलमा है, उनको देख वो क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत वो नहीं है इल्म की दौलत जो मैंने मौलाना इसहाक मुहशी बुखारी से मैंने हासिल की। सबसे बड़ी दौलत वह दर्स बुखारी नहीं है जो मैंने उनसे हासिल की। सबसे बड़ी दौलत वो बैअत नहीं है जो मैंने अल्लामा फजल रहमान गंज मुरादाबादी से मैंने हासिल की। आजकल पीर के नाम पे आदमी आलिमों को गाली देते हैं, पीर के नाम पे बहुत सारी फितने खड़े करते हैं, जबकि पीरी मुरीदी कोई नहीं भी करेगा, नहीं मुरीद होगा, या अपने मन से बोलेगा मैं गौस पाक का मुरीद हूँ, क़यामत के दिन कोई उसके बारे में कोई सवाल जवाब ना होगा। क़यामत के दिन नमाज का सवाल होगा और अच्छे अमाल का सवाल होगा, जो गुनाह किए उसका सवाल होगा। ये पीरी मुरीदी कर लिया ठीक है, जो राह सलूक तय करेगा अपने मुर्शिद की निगरानी में, उसके लिए ठीक है। आज जो तावीज़ के लिए मुरीद होगा, उसका मुरीद ना होना और होना दोनों बराबर ही है। तो आजकल की बैत बैत बरकत है, पहले की बैत थी बिक जाना। अब मुर्शिद जो कहेगा वो, मुर्शिद बोलेगा जो की रोटी खाओ, जो की रोटी खाएंगे, रात भर मत सो, रात भर नहीं सोएंगे। मुर्शिद बोलेगा रोजाना 1000 का नमाज नफल पढ़ो, पढ़ेंगे। ये है बैत, मुर्शिद की निगरानी में राह सलूक तय करना। और आजकल की जो बैत है वो बैत क्या है? बैत बरकत है। ये बैत बरकत के लिए आलिम को गाली दे रहा, इमाम को गाली दे रहा। अपने पीर की मोहब्बत में कोई दूसरा बुखारी पढ़ाने वाला आलिम रहे जिसकी बड़ी अहमियत है, उसको खातिर में नहीं ला रहा, उसको सलाम तक नहीं कर रहा। उसका जाहिल पीर अगर वो जाहिल है, अब बाप जाहिल था, उसका बेटा भी जाहिल है, उसका पैर हाथ चूमेगा, बोलेगा ये सैयदज़ादा है, ये आले रसूल है। आले रसूल है तो क्या मतलब? आले रसूल दाढ़ी मुंडे का, हम उसके पीछे नमाज पढ़ लेंगे? आले रसूल दाढ़ी के बाल कतरवाएगा, हम नमाज पढ़ लेंगे? आले रसूल है, हकीकत में आले रसूल है। मैं हाथ चूमूंगा, पैर चूमूंगा, पेशानी चूमूंगा। लेकिन अगर कोई आले रसूल कुरान सही नहीं पढ़ता है, अब बोलेगा हम आले रसूल हैं, मुझको मुसल्ले इमामत पे जाने दे, तो हम उनका हाथ चूम के बोलेंगे कि हुजूर आप उस मुसल्ले के लायक आप नहीं हैं। आपके नाना जान की शरीयत में है कि फासिक इमाम नहीं बनेगा, तो जो कुरान सही नहीं पढ़ता वो इमाम नहीं बनेगा। आप पीछे रहिए और आपका जो मुरीद गुलाम है, जो कुरान कायदे से पढ़ता है, वो इमाम बनेगा। चाहे वो मंसूरी हो, अंसारी हो, नदाफ हो, जुलाहा हो, वो अगर आलिम है और तारी और फासिक में नहीं है, वो मुत्तकी है, तो इमामत वो करेगा, आपका वो हाथ चूम लेगा। खून का एहतराम अपनी जगह है, मगर इमामत तो वही करेगा जिसके सीने में इल्म की रोशनी होगी। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, ये है सुन्नियत। यहाँ आंख बंद करके आलिमों को साइड करके यहाँ किसी का हाथ चूमा नहीं जाता है। हाथ चूमना और है, इल्म की दौलत और है, दीन की खिदमत और है। तो
हम आले रसूल हैं, हम सैयद हैं, ये पठान है, तो ये सब बातें जहालत वाली बातें मत कीजिए। हुजूर ने कहा अल्लाह तफाखुर बिल अंसाब, नसब पे घमंड और फख्र मत कर। हुजूर ने मना किया। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वह है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। और हुजूर ने साफ लफ्जों में कहा, और जो आखिरी हज के मौके पर खुतबा हुजूर ने दिया, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। देयर विल बी नो एनी सुपीरियरिटी फॉर ए व्हाइट मैन ओवर ए ब्लैक मैन, फॉर एन अरब ओवर ए नॉन अरब। इस्लाम हैज कम, इस्लाम आ चुका है। अब किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फौकियत सुपीरियरिटी नहीं। अब वही इज्जत वाला होगा जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। यह है इस्लाम, जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वो सम्मान पाएगा। लेकिन चूंकि आखिर ज़माने में गुस्सा ज़्यादा होगा, घमंड ज़्यादा होगा, इसीलिए कोई इलाके पे घमंड करेगा, कोई शहर पे घमंड करेगा, कोई ख़ानदान पे घमंड करेगा। वो घमंड करता रहे, अल्लाह है, अल्लाह ही का कानून सबसे बड़ा है, अल्लाह ही का कानून हावी रहता है। ये सारे मिल के रजा को कान ही कहा। पठान कहा, किताब लिखने से क्या होता है, 1000 किताब लिखने से क्या होता है, मगर सबकी बोली चली गई रद्दी की टोकरी में। इज्जत रजा के हिस्से में है कि आज सारी दुनिया में रजा का खुतबा पढ़ा जाता है, रजा का सलाम, रजा का कलाम, रजा का फतवा, रजा की तहरीर आज हावी है। तमाम मदरसों में, लाइब्रेरियों में, यूनिवर्सिटीज की जीनत बनी हुई है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह के दीन की जो मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। मुहद्दिस सूरती कहते हैं बैअत सबसे बड़ी दौलत नहीं है जो अल्लामा फजल रहमान गंज मुरादाबादी से मिली है। यह बैअत सबसे बड़ी दौलत नहीं है। और जिस बैअत के चलते नाअहल आलिमों से टकराते हैं और आलिमों की तौहीन करते हैं, इल्म दीन की तौहीन हराम है और पास नुक्ते नजर से आलिमों की तौहीन को कुफ्र लिखा गया है। अब साहब ये पीरी मुरीदी के नाम पे आलिमों से टकराए, जबकि मुहद्दिस सूरती हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुहद्दिस आजम का उस्ताद कहते हैं सबसे बड़ी दौलत वह बैअत नहीं है जो अल्लामा फजल रहमा से मिली है। सबसे बड़ी नेमत वह बुखारी का इल्म नहीं है, दरस बुखारी नहीं है जो मुझे मौलाना इसहाक मुंशी बुखारी से मिली है। सबसे बड़ी दौलत ईमान और इश्क़ रिसालत है जो इमाम अहमद रजा खां से मुझको मिली है। सबसे बड़ी दौलत वो कहते हैं मुझको मदीने वाले सरकार के कदमों में डालने वाले, मदीने वाले का इश्क रग रग में बसाने वाले, मदीने वाले की मोहब्बत का जुनून दिमाग में चढ़ाने वाले और हर वक्त मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सरशार रहने वाले। अगर रहने वाला अगर मैं बना हूं तो जिन्होंने पैगाम दिया है जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से तवा उठाए क्यों, जिसने कहा था अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जान ईमान है मुस्तफ़ा, कंज़े ईमान है मुस्तफ़ा, रूह ईमान है मुस्तफ़ा, असले ईमान है मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत रग रग में बसाने वाला अहमद रजा खां है। तो जो सबसे बड़ी दौलत जिससे मिली तो अखलाक का तकाजा है कि हर महफिल में उनका चर्चा हो। जो मोहसिन का चर्चा करता है वह शुक्रगुजारों की फहरिस्त में उसका नाम लिखा जाता है। यह तो होगा एक बहुत बड़े मुहद्दिस का कौल जो आपने सुना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन अहमद है। ज़ियाउद्दीन अहमद है वाइस चांसलर, डीन होना, प्रोफेसर होना, लेक्चरर होना और है, और वाइस चांसलर वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। वह यूरोप से पढ़े हुए थे, गोल्ड मेडल हासिल किए हुए थे, तब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वो थे। मैथ के एक इल्म रियाजी के एक मसले में, मैथ के मसले में वो उलझे हुए थे, कई दिनों से परेशान थे। क्योंकि जो बड़े लोग हैं हम लोगों को क्या मालूम कि A+B का क्या फार्मूला होता है। हम लोग तो मैं क्या इस जंगल में पढ़ा हुआ है। आज हमारा बेटा स्कूल में पढ़ाता है, वो और अरबी भी पढ़ाता है। अभी मैंने उनसे कहा कि इसके पहले का क्या है, इसके बाद का क्या है, हमको मालूम नहीं है। अब वो फट सब सुना रहा था। हम लोग क्या जाने साहब कि ये क्या है, वो साहब ये क्या है, हम लोग क्या जाने के वो जो पढ़ता है वही जानता है। उसके बाद अब हमारे लोग बोलेंगे कि साहब ये दिमाग जला रहा है। वाइस चांसलर है जो इल्म का
शौकीन है, वो जब तक उसकी प्यास बुझती नहीं है उसको चैन मिलता नहीं है। वो प्रोफेसर वाइस चांसलर बड़े गमगीन रहने लगे। एक प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में कोई इसका जानकार नहीं मिल रहा है। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हज़रत के मुरीद और खलीफा थे, वो वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि सर आप जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, आप यूरोप जाना, जर्मनी जाना चाहते हैं, बरेली में अहमद रज़ा खां हैं, बड़े आलिम हैं, रियाजियात के बड़े माहिर हैं, अरबी तो दस्तरस तो है ही, लेकिन इल्म रियाजी पर भी भरपूर महारत हासिल है, चल के उनसे मसले का हल कर लिया जाए। कहा भाई मौलवी साहब लोग क्या जानने गए। फिर 10-20 दिन के बाद हजरत ने फिर रिपीट किया। जब 2-4-5 बार रिपीट किया, चूंकि प्रोफेसर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो, तो उनको जल्दी से किसी मौलवी के बारे में उनको ये बता देना कि बहुत बड़े काबिल हैं, बहुत मुश्किल और टफ काम है। 2-4-5 बार रिपीट किया तो एक बार दिमाग में चलो अगरचे वो रहें चाहे ना रहें, मगर चूंकि ये मेरे प्रोफेसर है, मेरे कॉलेज के डीन हैं, इसलिए इनकी बात, इनकी दिलजोई की खातिर चलते हैं इनके साथ में। बरेली कितनी दूर पे है, अलीगढ़ बरेली नज़दीक ही तो है। अब उनके साथ में सफ़र किया, बरेली के। आला हज़रत का मामूल था कि 24 घंटे 22 घंटे दिन का काम, सिर्फ 2 घंटे सोते थे। असर से मगरिब के बीच में बाहर कुर्सी लगती थी, दुनिया भर के आए हुए मेहमानों से मुलाकात करते, मुफ्तियान कराम के फतवे की तस्हीह करते और उनसे मिलते थे, बस वही। उसके अलावा मिलने का टाइम नहीं था। आते मस्जिद, नमाज पंजगाना बाजमात पढ़ते थे। बचपन 4 साल की उम्र से नमाजी थे, इसलिए, और 5-6 साल की उम्र से ही आप रोजेदार थे। यहाँ तक कि जिंदगी का आखिरी रमजान डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि आप रोजा मत रखें वरना जान खतरे में पड़ जाएगी। कहा कि बरेली में सख्त गर्मी है, मगर नैनीताल के कोहे भवानी पे वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है, मैं वहाँ जाके रह के 1 महीना रोजा रख सकता हूँ, इसलिए हम पर रोजा रखना फर्ज है। लोग घूमने पहाड़ पे जाते हैं और मुजद्दिद रोजा रखने के लिए पहाड़ पे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अपने लोगों की एक टीम ली, पैसा लिया, गए, 1 महीना वहाँ रहा। जो 4-5 साल की उम्र से रोजा शुरू किए हैं, वो जिंदगी का आखिरी रोजा कैसे छोड़ सकते थे। जिंदगी का आखिरी रमजान नैनीताल के पहाड़ पे अदा की। मुत्तकी नंबर 1, नमाजी नंबर 1 और नाइब गौसे आजम उस्मानी के बेशुमार वलियों ने ख्वाब में गौसे पाक का दीदार किया और गौसे पाक की ज़बानी सुना कि इस वक्त हिंदुस्तान में मेरे नाइब अहमद रज़ा खां बरेलवी है। तो जो लोग कहते हैं खुश्क आलिम थे, उसका भी जवाब है वो खुश्क आलिम नहीं, वह बहुत बड़े वली कामिल, वलियों के सरदार कुतुबुल इरशाद थे और आज तक उनकी कब्र मर्जे खलाइक और वहाँ मकाम मुस्तजाब है, दुआएं कबूल होती रहती है। वक्त चूंकि कम है, आला हज़रत बोलने के लिए कम से कम 3 घंटा चाहिए। अब बात से बात बनती चली जाती है, 3-4 घंटा चाहिए। अब उतना टाइम मेरे पास है नहीं। अब मैं कैसे बयान को मकाम मुस्तजाब कैसे है, इतना जान लें कि वो आलिम भी थे, आलिम मुतबहिर, मुज्तहिद, मुजद्दिद और एक वली कामिल थे, बहुत बड़े वली, नाइब गौसे आजम थे। बुजुर्गों ने ख्वाब में गौसे पाक का दीदार करके पूछा, हुजूर इस वक्त आपका नाइब दुनिया में कौन है? कहा अहमद रज़ा हिंदी मेरा नाइब है। सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक के अहद में बेशुमार वली थे, मगर गौसे पाक गौसे आजम क्यों है? इसलिए कि गौसे आजम मदरसे में पढ़ाते थे सुबह से जोहर तक, उसके बाद रात भर 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। उन्होंने रात भर चिराग में आंख जला के किताब पढ़ी है। उन्होंने 25 साल तक इल्म हासिल किया, 25 साल तक दरख्तों के पत्तों को खा के वह जंगलों में अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल किया। तो गौसे पाक अपने अहद के सबसे बड़े आलिम थे। 100 आलिम मिलकर उनके पास आके जब जांच शुरू की तो गौसे आजम का इल्म और गौसे आजम की रूहानियत ने उस सारे मौलियों को हैरान और शजदर करके रख दिया। तो अपने अहद के सबसे बड़े मुसन्निफ गौसे आजम, सबसे बड़े मुदर्रिस गौसे आजम, सबसे बड़े खतीब गौसे आजम, वो साहब ओढ़ने वाला पीर साहब तकरीर नहीं करता मेरा पीर साहब, वो तो मौलवी लोग तकरीर करते हैं, हमारा पीर नहीं बोलता है, पीर साहब बोलता नहीं, वो गोंगा रहता है। बदतमीज ये बोल के मेरा पीर जाहिल है, नहीं जानता है, तकरीर नहीं आती है, ये क्यों नहीं बोलता है? अक्का बोलता तकरीर पीर साहब नहीं करता है। गौसे आजम पीरों के सरदार हैं। वह 70-70 हज़ार के मजमे को हफ्ते में 2 दिन खिताब करते थे। 400 उलमा उनकी मजलिस में दवात और कलम लेके गौसे पाक की तकरीर लिखने के लिए बैठते थे। ये बोलता मेरा पीर तकरीर नहीं करता है, ये बोल के मेरा पीर जाहिल है, मेरा पीर नहीं बोलना जानता है, वरना तकरीर करना तो मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मस्जिद नबवी में हर जुमा को मुस्तफ़ा खिताब करते थे। हज्जतुल वदा में खिताब आपने किया, मीना की वादी में खिताब किया। हर मौके से जब भी मौका मिलता सरकार लोगों को समझाते। ये काम गौसे आजम भी करते थे। हमें 70-70 हज़ार के मजमे को खिताब करते थे। कई लाश आपकी महफिल से निकलती थी। तो खिताब वो करेगा जिसके पास इल्म होगा, तो पीर वो होगा जो खिताब भी करेगा, जो किताब भी पढ़ाएगा, जो किताब भी लिखेगा। तो गौसे आजम मुदर्रिस लाजवाब, मुकर्रिर लाजवाब, मुसन्निफ लाजवाब और मर्जे खलाइक आलिम लाजवाब। और जो गौसे पाक का नाइब होगा क़यामत तक, वो भी आलिम लाजवाब होगा, मुसन्निफ लाजवाब होगा, मुदर्रिस
लाजवाब होगा, मरजाए खलाइक होगा कि अक्सर उलमा अवाम की जबान पे उनका नाम होगा कि हम मुरीद उसी से होंगे। जैसे मुफ्ती आज़म हिंद के जमाने में सारे लोग जानते थे ये आला हजरत के इल्म का ये अक्स है, सबसे बड़े आलिम है, सबसे बड़े मुफ्ती है, सबसे बड़े मुत्तकी है, मरजाए खलाइक है। ताजुश शरिया के जमाने में ही बात हुई, सबसे बड़े मुदर्रिस भी है, सबसे बड़े मुसन्निफ भी है, सबसे बड़े खतीब भी है कि जब खिताब करे तो 18 साल के जवानों का सीना हिल जाता हो। 75 साल वो खतीब अपने वक्त का सबसे बड़ा मुदर्रिस, सबसे बड़ा मुसन्निफ, सबसे बड़ा मुकर्रिर, सबसे बड़ा मरजाए खलाइक। इसलिए बात बुजुर्गों ने कहा इस क्वालिटी की बिना पे जो नाइब गौसे आजम जो भी होगा, इस अहद का नाइब गौसे आजम अख्तर रजा का अजहरी है, जिसमें चारों क्वालिटी उसके अंदर बदर्जे अतम मौजूद है। पता ये चला कि आला हजरत मुसन्निफ भी थे, मुदर्रिस भी थे, बच्चों को पढ़ा पढ़ा सदरुल फाजिल बना दिया, मलकुल उलमा बना दिया, किसी को साहब मुहद्दिस बना दिया, किसी को ईदुल इस्लाम बना दिया। एक इल्म की अंजुमन और लाइब्रेरी थी अहमद रजा खां। जो भी उनके पास आया, जिस फन का उसे माहिर पाया, उस फन का उसे इमाम बनाता चला गया। वली कामिल भी थे, आशिक रसूल भी थे, मुज्तहिद और मुजद्दिद भी थे। और वाइस चांसलर अलीगढ़ का सज्जाउद्दीन अहमद जब गया वहां असर के वक्त में कहा हुजूर सुलेमान अशरफ बिहारी ने कहा ये वाइस चांसलर है, मैथ का कुछ मसला इनका है। कहा बताओ तो सही। कहा हुजूर तन्हाई चाहिए, बहुत पेचीदा मसला है। कहा कुछ तो बताइए, कुछ तो सुने कि कौन सा मसला लेके आया है। ये चाहता था कि तन्हाई में तो 4-5 घंटे का टाइम मिले ताकि उस मसले पे डिबेट करें। आला हजरत का ठीक है आप कुछ बता तो दीजिए। उन्होंने इशारे में जब मसला बताया मैथ का, आला हजरत ने मुस्कुराते हुए जब उसका जवाब दिया, क्या इसका जवाब ये नहीं हो सकता है, इसका जवाब ये नहीं हो सकता है। वाइस चांसलर की आंख फटी की फटी रह गई कि मैं इंडिया में हूं या मैं जर्मनी में हूं या मैं कोई किसी साइंटिस्ट के पास हूं या एक मौलाना के पास हूं। वह कहने लगा हिंदुस्तान में इतना बड़ा इल्म रखने वाला रियाजी का मैंने किसी को दूसरे को देखा नहीं। ये हस्ती या शख्सियत तो नोबेल प्राइज पाने की मुस्तहिक है। और जो कुछ मैंने 10 साल जर्मनी में गुजारा वो सारा वक्त अबस गया। मैंने आज तक इल्म लदुन्नी सुना करता था कि खुदा की तरफ से अता क्या हुआ जो इल्म है वो इल्म लदुन्नी जो किताबों से नहीं मिलता, आज तक मैं पढ़ता था। आज अहमद रजा को देखने के बाद यकीन हुआ कि इल्म लदुन्नी किसे कहते हैं, अहमद रजा को देख लिया जाए। अब तक इल्म लदुन्नी का सुना करता था, आज मेरी आंखें मुशाहिदा कर रही हैं इल्म लदुन्नी किसे कहते हैं। ज़ियाउद्दीन अहमद से पूछे कि अहमद रजा किसका नाम है। जब वहाँ से वह लौटे, वाइस चांसलर मॉडर्न टाई पहनने वाला, टाई भी छोड़ दिया, दाढ़ी मुंडना छोड़ दिया, दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, नमाज के पाबंद बन गए, इस्लामियात से गहरी वाबस्तगी हो गई। जब एक आलिम दीन को देखा कि इतना गहरा इल्म रखता है, सीना हिल गया। उसके बाद से वो मुतवाज़े बन गए और नरम बन गए, सॉफ्ट बन गए। तमाम इल्मी घमंड जो था, मैथ रियाजी वगैरह सब ख़त्म हो गया एक आलिम। इसलिए आलिम दीन को हमेशा अपने वक़ार हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। 2-4 सिक्के की खातिर अपने आप को नहीं गिराना चाहिए। अपने वक़ार से रहें, मुताला करते रहें, पढ़ते रहें, यही आपकी जीनत है। कोई आदमी 1 खरब रुपए कमाए, आप रोज़ाना 10 चैप्टर किताब का पढ़ लीजिए। अगर 2-4 आदमी आपको देखने के बाद सख्त पक्का मुसलमान बन गया, 50 खरब का मकान बनाना एक तरफ, 5 आदमी को बोल्ड मुस्लिम बना देना एक तरफ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार आला हज़रत से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सरकार आला हज़रत के दर्जात को अल्लाह बुलंद फ़रमाए। उनके इल्मी फैज़ान से अल्लाह हम सबों को माला माल फ़रमाए। मरते दम तक ईमान और इश्क़ रिसालत की मज़बूत दौलत को थामे रखने की अल्लाह हम सबों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के लिए 2-4 जुमले हुजूर काज़ी शरीयत मद्दज़िल्लहुल आली से समाअत की।